सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए होशे उसका 13 अध्याय 9 वचन से हम सीखेंगे। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण ये है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। आप इस वचन से समझिएगा, परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। उन्होंने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुनकर रखा है ताकि अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हुए हमें आगे लेकर चल सके। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की बात को ना समझते हुए जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आगे आते हैं, हम परमेश्वर को काम करने नहीं देते। परमेश्वर ने कोई भी योजना हमारे लिए ऐसी नहीं बनाई जिसके कारण हमारा जीवन बर्बाद हो या हमारा परिवार बर्बाद हो, बल्कि परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए योजना बनाई है वो हमारे फायदे के लिए, और हम अगर उसको काम करने देंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में उस इच्छा के अनुसार काम कर पाएंगे। अब यशाया उसका 45 अध्याय जब पढ़ते हैं आपको मालूम चलेगा, कई बार परमेश्वर का काम करने का तरीका हमें पसंद नहीं आता। समझने के लिए हमारा बच्चा बीमार है, हम उसको दवाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे हमें लगता है जैसे परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है। लेकिन आप थोड़ा वचन को पढ़कर देखिएगा, क्या मिट्टी कुम्हार को कहेगी तुझे बनाना नहीं आता? क्या एक बच्चा अपने माँ बाप को ये बोले कि आपने मुझे सही तरीके से जन्म नहीं दिया या मेरी परवरिश नहीं की? आपको कैसा उस समय लगेगा? इसी रीति से जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम इन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर इसके अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। आप एक उदाहरण लेकर देखिएगा, मूसा के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य किया। जब इस्राएल मिस्र में गुलामी में था, उस समय में मूसा का जन्म हुआ। मूसा के समय में राजा की तरफ से एक आज्ञा थी कि जितने इस्राएली लोगों के घर में बेटे पैदा हों, या तो उनको मार दिया जाए या उनको नील नदी में फेंक दिया जाए। तो भी परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार अद्भुत रीति से मूसा को उसके परिवार के द्वारा एक टोकरी में डाला, और वो टोकरी में डालने के बाद पानी में बहते बहते सीधा फैरो की बेटी के पास पहुंच गया। उसकी परवरिश एक महल में हुई, उसको महल की सारी विद्या और पढ़ाई पढ़ाई गई, अच्छा विद्वान और शूरवीर योद्धा बन गया। लेकिन चलते चलते उसको मालूम चला, मैं मिस्री नहीं हूं, मैं एक यहूदी हूं। जब मूसा सियाना हो गया, अपने महल से निकलकर इस्राएलियों की मदद करने के लिए निकला, तो उसने एक मिस्री को मारा। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। आप ये पूरा वचन पढ़कर देखिएगा, मूसा उधर जाकर एक मिस्री को मारा। दूसरे दिन जाकर इस्राएली लोगों को समझाते समय जब उन्होंने बोला, जैसे तूने कल मिस्री को मारा है, तू हमें भी मारना चाहता है? इस बात के कारण मूसा डर गया और मिस्र छोड़कर भाग गया। 40 साल जंगल में उसको रहना पड़ा। कल आप स्वर्ग में जाकर अगर मूसा को पूछेंगे, मूसा आपको 40 साल जंगल में क्यों रहना पड़ा? तब मूसा बोलेगा, मेरी बेवकूफी के कारण। अगर मैं परमेश्वर को कार्य करने देता, अगर मैं परमेश्वर के समय का इंतजार करता, तो शायद मुझे जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। लेकिन मेरी बेवकूफी के कारण मैंने एक मिस्री को मारा, जिसके कारण मुझे मिस्र से भागकर 40 साल जंगल में जाकर रहना पड़ा। मेरे प्यारो, इसी तरह से हम में से कितने लोगों को अपने जीवन में परेशानियों में से गुजरना पड़ रहा है। परमेश्वर के काम में हम रुकावट बन रहे हैं, जिसके कारण हमारा वो कष्ट का समय लंबा हो रहा है, और हम जो चाहते हैं परमेश्वर कर नहीं पा रहा। परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जरूर हमारे बारे में कई बार प्रभु के दासों के द्वारा जो भविष्यवाणियां होती हैं, या कई बार वचन सुनते समय हमें लगता है आज प्रभु ने मेरे जीवन में मुझसे बात की है, प्रभु ने मुझे कहा है मैं सब कुछ पहले के समान कर दूंगा, और हम रोते रोते खुश हो जाते हैं और आराधना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जब प्रभु ने आपसे बात की है, उस बात के अनुसार काम करने से पहले परमेश्वर को बहुत बातों को हमारे जीवन में ठीक करना है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगी, परमेश्वर उस परिस्थितियों में से हमें लेकर चलेगा।
इसलिए हम उन बातों को समझना है। आप बिलाम नबी के बारे में भी जानते हैं। जब बिलाम नबी को बाराक राजा ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने पहली बार बिलाम को मना किया, लेकिन बिलाम उनका धन संपत्ति को देखकर बिलाम के मन में आया कि मैं इनके साथ जाऊं, लेकिन परमेश्वर के मना करने के कारण वो नहीं जा पाया। दूसरी बार फिर राजा ने पहले से भी अधिक भेंट उसके लिए भेजी और बिलाम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जाओ। क्योंकि आपके मन में जब परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाने का मन है तो परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। फिर भी परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा बिलाम को रोका, उसकी गदही को आगे बढ़ने नहीं दिया। एक बार गदही दीवार के साथ लग गई, दूसरी बार गदही खेत में उतर गई, तीसरी बार गदही बैठ गई। तब बिलाम उसको डंडे से मारने लगा। परमेश्वर बिलाम की समझ खोलने के लिए उस गदही का मुंह खोल दिया। फिर भी बिलाम का बुद्धि को उसकी इच्छा ने इतना कब्जा कर लिया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा एक जानवर मेरे सामने बात कर रहा है। वो फिर भी मारता रहा। उसका मतलब ये आगे जाने से रुकना नहीं चाहता है। आपको मालूम है, बिलाम उधर जाने के कारण इसके मुंह से एक बार भी श्राप नहीं निकला, सिर्फ आशीष ही निकली। तब इसको मालूम चल गया अब मुझे राजा से कुछ नहीं मिलेगा। तब ये राजा को बोलकर गया, इस्राएलियों के बीच में अन्य जाति लड़कियों को भेजो ताकि ये व्यभिचार करे, क्योंकि जब ये व्यभिचार करेंगे इनका परमेश्वर खुद इनके विरोध में आ जाएगा। तो आप सोचिए, इस्राएल की बर्बादी का कारण कौन बन गया? एक नबी अपने लालच के कारण कितने लोगों की बर्बादी का कारण बन गया। अगर वो उस दिन परमेश्वर की बात सुन लेता, शायद इसने भी इस्राएल की बर्बादी का कारण नहीं बनना था। मेरे प्यारों, इसी तरह से जब तक आप भी परमेश्वर की बात को नहीं समझेंगे, आप अपने जीवन की बर्बादी के जिम्मेवार हैं, आप अपने परिवार की बर्बादी के जिम्मेवार हैं। लेकिन आप जब उस परमेश्वर को समझकर चलेंगे, आप कितनी बातों से आजाद हो जाएंगे। आप एक वचन पढ़िएगा, मलाकी उसका 3 अध्याय 2 वचन से, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। आप याद रखिएगा, सोनार क्या करता है? क्यों एक सोने या चांदी के ऊपर आग डालता है? उसके द्वारा सारी उस धातु की मैल ऊपर आ जाती है ताकि सोना और निखर सके, चांदी की चमक और बढ़ सके। उसी तरह धोबी भी क्या करता है? कपड़ा धोते समय अच्छी तरह साबुन घिसता है और उसको अच्छी तरह से पटक कर धोता है ताकि उसके अंदर का सारा मैल निकल जाए। इसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमारे अंदर की सारी मैल निकालने के लिए कभी कभी सोनार की आग की तरह हमारे जीवन में उस परिस्थिति को आने देगा। कभी कभी धोबी के साबुन की तरह हमें अच्छी तरह से रगड़ेगा, अच्छी तरह से घिसेगा ताकि हमारे अंदर की पूरी मैल निकल सके। इसलिए अगर आप परमेश्वर के कार्य को देखना है, वो परमेश्वर सहायक बनकर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप उसको कार्य करने देंगे तो एक समय आएगा आपका भी चमक बहुत बढ़ जाएगा। आप इस वचन को मनन करें। प्रभु आपको इस वचन को और भी समझने के लिए मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे।